कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो आपके प्रथम कोटि के अवकलन समीकरण थे, ठीक है, उनके लिए अलग अलग हल पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था अपन p के लिए हल, फिर पढ़ा था y के लिए हल और लास्ट क्लास पढ़ा था x के लिए हल, ठीक है। तो आपके इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है? रैखिक समीकरण। कौन सा टॉपिक है? रैखिक समीकरण। टॉपिक है रैखिक समीकरण x तथा y में। रैखिक समीकरण x तथा y में लाग्रांज तथा क्लोरो समीकरण, ठीक है, क्लोरो समीकरण दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं और दोनों में पता चल गया क्या क्या अंतर है। देखो क्लोरो समीकरण कुछ नहीं है, क्या लाग्रांज समीकरण है, क्या है? एक विशेष रूप है, ठीक है। तो एक ही चीज अपन पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले लाग्रांज समीकरण के बारे में अपन पढ़ते हैं कि लाग्रांज समीकरण होता क्या है या किस प्रकार से ये होता है क्वेश्चन। तो इसका जो फॉर्म होता है क्या होता है? y बराबर f ऑफ x ऑफ p प्लस क्या रहेगा f ऑफ p। इस प्रकार से आपको फलन दिया जाएगा, यानी यहाँ पे p का पद, यहाँ पे क्या जाएगा f ऑफ p का पद दिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप इसमें क्या होगा? x के सापेक्ष क्या करेंगे? अपन अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो क्या आएगा? dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? ये p बराबर u into v। तो x का हो जाएगा ये हो जाएगा f of p प्लस ये क्या हो जाएगा? x f dash p ये हो जाएगा dp अपॉन dx और ये हो जाएगा आपके f dash p ये भी हो जाएगा आपके dp अपॉन dx। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपके फलन का मान। अब इसमें आगे क्या नेक्स्ट क्या करना है? अब यहाँ पे क्या करना है? p माइनस f of p, यानी ये पद इधर आएगा और यहाँ पे देखो कॉमन क्या है? dp अपॉन dx। यहाँ पर x f डैश p स्मॉल h और ये कैपिटल f डैश p, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या रहेगा? ये आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको क्या करना है? आपको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपन इसको अपन करेंगे, इसको अगर dx अपॉन dp के रूप में अगर लिखें क्या रहेगा? dx अपॉन dp, तो ये वाला पद क्या रहेगा? x f डैश p और प्लस f डैश p बटा क्या हो जाएगा आपके p माइनस क्या हो जाएगा f p। इस प्रकार से आपने क्या हो जाएगा? ये समीकरण सॉल्व करना है। अब देखो इसको जो लिखने का तरीका है कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो dx अपॉन dp है क्या हो जाएगा? dx अपॉन dp x और को देख के लेके क्या आएगा? x और को लेके आएंगे तो अपने पास ले माइनस f डैश p इनटू x क्या हो जाएगा? p माइनस f ऑफ p स्मॉल a, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा? f डैश p क्या हो जाएगा? f डैश p अपन क्या हो जाएगा? p माइनस f ऑफ p। अब ये जो भी अपने को समीकरण प्राप्त हो रहा है ये क्या है? x और p में क्या है? एक रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। और रैखिक अवकल समीकरण आपको पता है किस प्रकार प्राप्त करना है, ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ा है। तो इसका जो हल निकालेंगे वो आपके क्या हो जाएगा? हल f ऑफ x y c में क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। तो इस प्रकार से क्या है? आपको लाग्रांज अवकल समीकरण ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि लाग्रांज अवकल समीकरण क्या है इसको मैं आपको दे रखा हूं, ठीक है। यानी आपके यहाँ f के p के फंक्शन दे रखे होंगे और यहाँ पे p के अलावा जैसे मान लो 1 प्लस p इसको दे दिया, ठीक है, 2p इसको दे दिया, ठीक है। इन स्क्वायर या त्रिघात में अपने को p के फलन दिए गए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब क्लोरो समीकरण में क्या होता है? देखो क्लोरो समीकरण में जो इसका जो आंसर होता है, और एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो भी इसका हल आएगा, जैसे मान लो इसका हल निकाला तो लाग्रांज समीकरण के हल में क्या जाएगा? f ऑफ p वापस जरूर आएगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस आएगा, दोनों में अंतर ही है कि इसका जो हल निकालेंगे तो वहां पे हल में f ऑफ p वापस जरूर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। दोनों में बस इतने ही अंतर है, यहाँ पे f ऑफ p वापस आता है और उसमें f ऑफ p वापस नहीं आता है। तो क्लोरो समीकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा y बराबर px प्लस क्या हो जाएगा? f ऑफ p, ठीक है। y बराबर क्या देखो यहाँ पे फलन नहीं आ रहा इसमें, ठीक है, क्योंकि जो क्लोरो समीकरण क्या है वो लाग्रांज का क्या है? विशेष रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यानी इसका ये क्या भाग है, तो यहाँ पे क्या है? x के सापेक्ष अपन करेंगे तो dx अपॉन dy बराबर क्या हो जाएगा? p, यहाँ पे लिख सकते हैं आप p प्लस क्या हो जाएगा? x dp अपॉन dx
प्लस क्या जाएगा f डैश p ये जाएगा dp अपॉन ये सिंपल इस प्रकार लिखेंगे अपन। अब p से p आपके कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा dp अपॉन जो dx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x प्लस f डैश p बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें अगर आपको ये वाला पद लेना है कौन सा dp अपॉन dx बराबर 0 वाला, इस वाले पद को अपन ले लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो यहां से अगर मान की बात है तो p बराबर क्या हो जाएगा 0 का इंटीग्रेशन p बराबर 3, तो p बराबर क्या आ रहा है c, तो जो भी p का मान आ रहा है वो आपको क्या करना है समीकरण 1 में बनाना है। तो p का मान अगर समीकरण 1 में लिखेंगे तो इसका हल क्या हो जाएगा cx प्लस क्या हो जाएगा f ऑफ c, तो ये क्या होगा क्लोरो समीकरण का क्या होता है हल होता है। तो सिंपल इसमें क्या होता है क्लोरो समीकरण अगर p बराबर अगर c पुट कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा हल आ जाता है। तो क्लोरो और लैम्ब्डा समीकरण आपके क्या है सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा तो वापस देखिए लैम्ब्डा समीकरण के इस प्रकार दे देना y बराबर f x f p प्लस क्या आ जाएगा f p, यानी ये तो क्या आपके फंक्शन ऑफ p, ये भी क्या होगा फंक्शन ऑफ p, इन दोनों में अंतर क्या है ये जब पद है या तो p स्क्वायर या p की घात 3 में दे रखा होगा, जैसे मन माइनस p दे दिया p स्क्वायर दे दिया p क्यूब दे दिया और या किसी पर p फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी p की घात 1 में या फिर 2 की घात में भी हो सकता है। अब देखो इसका जब आंसर निकालेंगे दोनों का मेथड सेम है, इसका जब आंसर निकालेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है ये वाला पद नहीं आ रहा dp अपॉन dx बराबर 0 नहीं आ रहा, ठीक है, यहां पे क्या आएगा रेखीय अवकल समीकरण आएगा लैम्ब्डा समीकरण, और इसका जो भी हल निकालेंगे वहां पे क्या है प्लस fp जरूर आएगा, अभी सवाल करेंगे अपन, ठीक है। तो ये तो अपने पास क्या था लैम्ब्डा समीकरण का हल किस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट है क्लोरो समीकरण, क्लोरो समीकरण इस प्रकार से करते हैं, तो देखो यहां पे क्या आएगा dx अपॉन dy बराबर ये होता है, तो dx अपॉन dy बराबर हो जाएगा तो y बराबर अगर p बराबर अगर c पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा क्लोरो समीकरण का, यानी यहां पे क्या आ जाएगा dp अपॉन dx बराबर 0 अपने को प्राप्त होगा अगर वो क्लोरो समीकरण है तो, इस बात का ध्यान रखिए। तो इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मिटा इसको, तो एक एक क्वेश्चन अपन करते हैं। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है y बराबर दे रखा है 1 प्लस p इंटू एक्स प्लस क्या जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। अभी हम बता नहीं सकते कि आपके ये जो क्लोरो समीकरण है या लैम्ब्डा समीकरण, ठीक है, तो इसमें वेट करना पड़ेगा कि कैसे पता चलेगा। देखिए अगर dp अपॉन dx बराबर अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो क्लोरो समीकरण होगा, क्योंकि आपको p बराबर से पुट करना पड़ेगा। अगर वैसा समीकरण अगर नहीं प्राप्त होता उसके अलावा रेखीय समीकरण अगर प्राप्त होता है तो आपके हो जाएगा लैम्ब्डा समीकरण, दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। अब देखो इसका क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड है x के सापेक्ष अवकलन से क्या जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या जाएगा आपके x के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा इस प्रकार से इसको अवकलन करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा p बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस p, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा p का 1 हो जाएगा p का 1 हो जाएगा और x ये हो जाएगा dp अपॉन dx, ठीक है, 1 प्लस p का हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2p dp अपॉन dx, ठीक है। p से p कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा dp अपॉन dx कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये बचेगा x प्लस 2p बराबर 0, ये अपने पास क्या रहा ये मान प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ रहा है कि dp अपॉन dx बराबर क्या आ रहा है x प्लस 2p बराबर क्या आ रहा है -1, ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। अब इसको हम उल्टा लिखें यानी dx अपॉन dp, dx अपॉन dp ये क्या हो जाएगा x प्लस 2p क्या जाएगा माइनस का जाएगा, ठीक है, x प्लस 2 यानी इधर चला गया, ठीक है, या माइनस इधर चला गया माइनस इधर चला गया, दोनों एक तरफ उल्टा माइनस। अब इसको क्या लिखेंगे देखना dx अपॉन dp बराबर यहाँ पे देखिए ऊपर समीकरण आ रहा है, इसका मतलब क्या है dp अपॉन dx बराबर 0 नहीं आ रहा, तो इससे अपने पता चल गया जो समीकरण है ये क्या है लैम्ब्डा समीकरण, क्या है लैम्ब्डा अवकल समीकरण है,
ठीक है, दोनों समीकरण बता सकते हैं कि लैम्डा अवकल समीकरण क्या होगा, यानी अगर dp/dx अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो क्या आ जाएगा क्लोरो समीकरण, नहीं तो क्या हो जाएगा आपके ये सिंपल क्या हो जाएगा लैम्डा अवकल समीकरण, दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब देखो तो dx/dp अपने पास चाहिए प्लस x इधर जाएगा x हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 2p, तो ये है अपने पास क्या है x y x और p क्या है, x और p में क्या है एक रैखिक अवकल समीकरण, क्या है रैखिक अवकल समीकरण, और रैखिक अवकल समीकरण के हल अपने को निकालने थे बोर्ड के लिए क्वेश्चन, तो इसको आप उतार लीजिए, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। अब देखो इसको मिटा रहा है, ठीक है, तो साथ साथ उतार देंगे। अब देखो इसका हल अपने को निकालना है, अपने को क्या प्राप्त हो रैखिक अवकल समीकरण dx/dp प्लस x बराबर -2p अपने को प्राप्त होगा, ठीक है, ये क्या है रैखिक अवकल समीकरण, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके p बराबर क्या हो जाएगा 1 और q बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है, तो इसका जो i है और समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा e की पावर p d y लिखते तो p d p हो जाएगा, तो e की पावर p का मान 1 है, तो a को अपन क्या लिखते हैं e की पावर 1, a को अपन क्या लिखेंगे p, सिंपल, जो हाथ पे क्या आ जाएगा e p आ जाएगा, सिंपल a का। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन यानी इसका जो हल हो जाएगा क्या हो जाएगा x into if बराबर q into क्या आ जाएगा if, अब यहाँ पे क्या है dp और प्लस ये आसपास आ जाएगा, देख से सॉल्व करेंगे तो x into if अपने पास क्या है a की पावर p है, ठीक है, और q क्या अपने पास -2p है, और आपको क्या है a की पावर p और dp, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो -2 है ये। अब देखो p into e की पावर सॉल्व फॉर्म बताइए मैंने क्या हो जाएगा e की पावर p और क्या रहेगा p का तो p माइनस, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, यानी जब इसके अगर e की पावर p के फॉर्म में p दे रखी है तो इसको क्या करेंगे, इसका जो अपन निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा p के फॉर्म में, तो e की पावर p का तो e की पावर p हो जाएगा, और पहले p को रखेंगे फिर p का क्या करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। इस मान को अगर आपको दिया था कि p इसका e की पावर p dp दिया था या इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या e की पावर p लिखा, तो पहले p इसका कर फिर इसका क्या करना है सिंपल क्या करना है सम अवकलन करना है, तो p का क्या जाएगा 2p, वापस 2p का क्या जाएगा 2, यानी इसमें चेंज चिन्ह आएगा प्लस माइनस प्लस आएगा, तो देखो p स्क्वायर आ गया, नेक्स्ट p स्क्वायर का -2p अवकलन, देन 2p का क्या जाएगा 2, तो प्लस माइनस प्लस आपको चिन्ह लेके चलना, इस प्रकार से क्या जाएगा आपके इसका जो हल हो जाएगा। अब यहां से x बराबर क्या आ रहा है, x बराबर आ रहा है देखो -2p - 1 प्लस c e की पावर क्या आ रहा है -p, ठीक है, क्या आ रहा है -p, यानी p का क्या जाएगा -p, तो इस प्रकार से ये क्या आ रहा है इसका आपने को x का मान आ रहा है। अब ये तो आपके पास x का मान, ठीक है, तो इसको आप समीकरण देख लीजिए, ये आपके समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब जो भी अपने पास x का मान आ रहा है वो आपको क्या करना है समीकरण 1 में क्या करना है हल निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x में 1 का मान 1 में रखेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस p इंटू x का मान इनको रखना है -2p - 1, ठीक है, प्लस c इंटू e की पावर -p और प्लस क्या जाएगा p का, तो ये जो समीकरण है कौन सा समीकरण 2 और 3 दिए गए क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे हल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या है जो आपके लैम्डा समीकरण का हल निकालना है, ठीक है, सिंपल मेथड है, आपको ये इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसको मिटा रहा हूं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि y बराबर px प्लस a अपॉन p, y बराबर क्या देता है y बराबर px
प्लस ए अपॉन पी के रूप में हमें क्वेश्चन दे रखा है। ये पता करना है कि क्लोरो या लाल तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y और p का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर px का हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे p से पहले फिर हो जाएगा x dp अपॉन क्या हो जाएगा dx प्लस a अपॉन p हो जाएगा माइनस a अपॉन p स्क्वायर जो हो जाएगा dp अपॉन dx, ठीक है। देखो p से p कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा dp अपॉन dx इसको लिख सकते हैं x माइनस a p स्क्वायर बराबर 0। अब देखो यहाँ से dp अपॉन dx बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसको लेना नहीं है अपने को, ठीक है। तो dp अपॉन dx 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपके समीकरण कैसा है, क्लोरो समीकरण है। कैसा है, क्लोरो समीकरण। तो डिफरेंस बस इतना ही है, अगर dp अपॉन dx आ रहा है 0 तो क्या जाएगा क्लोरो समीकरण, अन्यथा क्या जाएगा लाल समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा p बराबर c, इसका समाकलन करेंगे तो p बराबर c। अब p बराबर c क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, p बराबर c रखने पर, p बराबर c रखने पर तो क्या जाएगा y बराबर cx प्लस क्या जाएगा a अपॉन c, तो ये इसका क्या जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, समीकरण के हल निकालने हैं। कौन कौन से पढ़े थे आपने, ये पढ़ा था आपने, ये लामड़ा समीकरण और क्लोरो समीकरण के हल ज्ञात किए थे। तो ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखा y बराबर px प्लस log ऑफ p, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो सिंपल देख क्या देख रहा है, सिंपल y अपॉन dy अपॉन dx x के सापेक्ष अवकलन करना है, पहला स्टेप ये, ठीक है। फिर ये क्या रहेगा p प्लस x dp अपॉन dx, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा log p 1 अपॉन p, ये रहेगा dp अपॉन dx। p से p कैंसिल तो क्या रहेगा dp बराबर dx 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है बराबर 0, तो dp अपॉन dx बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ये अपन कह सकते हैं p बराबर समाकलन कर p बराबर c, तो p बराबर c से समीकरण लिखेंगे, ये के समीकरण से अपने पास क्या जाएगा cx प्लस क्या जाएगा, तो ये आपके किस टाइप का क्वेश्चन है, क्लोरो समीकरण, ठीक है। तो क्लोरो समीकरण टाइप क्या है आपके क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपके जो है क्लोरो और लामड़ा समीकरण आपके एग्जाम में आते हैं। एक दो एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है। एक सवाल आपको करना है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल है, इसको मिला रहा हूं। देखो अगर 10 वाले करने से मान लीजिए देखना 4 क्वेश्चन 10 वाले, तो p बराबर क्या रहता है 10 px माइनस y, क्या रहता है 10 px माइनस y रहता है। तो इसको भी सॉल्व करना है, तो क्या करना है 10 को भी निकालिए, तो हो जाएगा 10 इनवर्स p हो जाएगा, क्या जाएगा 10 इनवर्स p बराबर क्या रहेगा px माइनस y, या y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर हो जाएगा px माइनस क्या जाएगा 10 इनवर्स p, सिंपल हो जाएगा। बस इसका आपको क्या करना है अवकलन करना है, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, इसको p लिखेंगे, px का क्या हो जाएगा x, ठीक है, इसको लिखेंगे p प्लस x dp अपॉन dx लिखेंगे, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, ठीक है, और ये रहेगा dp अपॉन dx। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, यानी अभी तक क्या है p से p जहां जहां x px फंक्शन दे रखा पहला पद, तो वहां पे p से p कैंसिल हो जाएगा, तो वो समीकरण क्या था, तो ज्यादातर क्लोरो समीकरण, यानी px वाले पद मतलब दे रखे हैं, ठीक है, और आगे एक ही पद दे रखा ओनली p में, तो वो क्या हो जाएगा क्लोरो समीकरण। ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या जाएगा
dp अपॉन dx कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा x माइनस 1 प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा dp अपॉन dx बराबर क्या रहेगा 0, यानी p बराबर क्या रहेगा c। तो p बराबर c समीकरण के अपने पास क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इस समीकरण में दीजिए y बराबर cx माइनस क्या रहेगा tan इनवर्स c, ये इसका क्या जाएगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, आपके क्लोरो और लार्वा समीकरण सिंपल मेथड है, ठीक है। इजी क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो इसका एक क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर एक टॉपिक समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखो इसमें क्या देगा आपको, ये देगा है y माइनस px स्क्वायर, px का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, ठीक है, और बराबर a स्क्वायर, px का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इसको अपने को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको क्या दे रखा है y माइनस px का होल स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं y माइनस px बराबर स्क्वायर ले लेता हूं मैं, यहाँ पे स्क्वायर है a स्क्वायर 1 प्लस क्या है p स्क्वायर, तो y माइनस px बराबर क्या है a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसका रूट करेंगे तो क्या रहेगा रूट 1 प्लस p स्क्वायर, और y बराबर क्या कर सकता हूँ px आगे वापस, तो ये क्या रहेगा क्लोरो समीकरण, सिंपल करके देख लीजिए आप, ये क्या रहेगा क्लोरो समीकरण है। कैसे इसका रटल करेंगे तो क्या रहेगा dy अपॉन dx रहेगा सिंपल, ठीक है। और ये क्या रहेगा p का ये p रहेगा, इसका रहेगा x का करेंगे और x dp अपॉन dx रहेगा, और यहाँ पे ये लीजिए 1 अपॉन रूट x का क्या रहेगा 2 रूट x, तो 2 रूट 1 अपॉन p स्क्वायर, और p का रहेगा 2p और रहेगा dp अपॉन dx, सिंपल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dp अपॉन dx बराबर क्या रहेगा हमारे पास ये रहेगा x प्लस a अपॉन जो रहेगा रूट 1 प्लस p बराबर 0, यानी dp अपॉन dx बराबर क्या जाएगा 0, यानी b बराबर c, p बराबर c समीकरण पुट करना है, इस वाले समीकरण पुट कर दीजिए तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा तो क्या जाएगा y बराबर cx प्लस a रूट 1 प्लस c स्क्वायर। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है क्वेश्चनों के हल निकालना, ठीक है। तो आज जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, उनको आपको क्या करना है रिवीजन करना है, ठीक है। और इस प्रकार से आपके क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है और एक्स वाई, एक्स पी ए स्क्वायर और वाई पी ये रहेगा ए, इसको मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये देखो मेरे पास क्या बचा है क्वेश्चन नंबर 8, ये बचा है साइन ऑफ पी एक्स और कॉस ऑफ वाई बराबर cos ऑफ px और ये रहा sin ऑफ y प्लस p, ये आपके क्या हो जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन इसका आप हल निकालते हैं। तो देखो इसको इधर लिखने में क्या जाएगा एक अपन ले रहे हैं सिंपल एक, या अपन ऐसा रखते हैं जो आपके cos y अपन क्या जाएगा sin y, ठीक है, cos y अपॉन sin y, यानी ये वाला पद इधर लेके आ रहे हैं sin y वाला, ठीक है। और ये रहेगा cos px अपॉन में क्या रहेगा ये रहेगा sin px, क्या रहेगा sin px प्लस देखो p में क्या गुणा होगा एक का आप क्या रहेगा डिवाइड हो जाएगा sin px, ये तो हो जाएगा sin px हो जाएगा, और एक आप क्या रहेगा ये हो जाएगा इसका अगर डिवाइड करेंगे इसका sin ऑफ px का तो ये रहेगा sin y, तो दो पद के बाद इसमें
सिंपल है। तो यहाँ पे मेरे पास इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा देखो कोण, क्या हो जाएगा कोण y बराबर क्या हो जाएगा कोण y बराबर हो जाएगा कोण ऑफ px प्लस क्या हो जाएगा p, या फिर हो जाएगा sin px, इसको लिख सकते हैं आप कोसेक px और कोसेक y। ठीक है सिंपल। अब यहाँ पे क्या है y का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो y का मान अपने को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या अब ये जो सवाल है इसको हम क्या करेंगे p के लिए हल होने के कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि विश्वास इस प्रकार से आता है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो p बराबर मैं क्या ले सकता हूं sin px cos y, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा cos px क्या हो जाएगा sin y, कैसा ले सकता हूं, ठीक है सिंपल। sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है, हम जानते क्या होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा sin a माइनस b क्या हो जाएगा sin a माइनस क्या हो जाएगा sin b, आगे सिंपल। तो ये अब क्या हो जाएगा देखो sin इनवर्स b क्या हो जाएगा sin इनवर्स b और हो जाएगा px माइनस y। तो इसको लिख सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा px प्लस क्या हो जाएगा sin इनवर्स p, ठीक है। तो ये हो जाएगा px माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है इस प्रकार से समीकरण आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल इसका क्या करना है dy अपॉन dx निकालना है, सिंपल मेथड है। तो ये क्या हो जाएगा p बराबर इसका क्या हो जाएगा p प्लस x dp अपॉन dx माइनस sin का क्या होता है 1 अपॉन sin का क्या होता है रूट x स्क्वायर माइनस a, तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे p स्क्वायर माइनस a, ये हो जाएगा dp अपॉन dx, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचता है वापस dp अपॉन dx बचा बराबर 0, तो p बराबर क्या है c। तो p बराबर c समीकरण रखना है, हमें आसान आ जाएगा y बराबर pc, तो ये हो जाएगा cx माइनस हो जाएगा sin इनवर्स x। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है समीकरण को हल निकालना है, ठीक है। और इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन क्या करेंगे, दो भी टॉपिक है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और कल इस यूनिट में एक टॉपिक रह गया है, वो है सिंगुलर सॉल्यूशन यानी विचित्र हल, ठीक है। विचित्र हल के जो 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन वाला टॉपिक क्या करेंगे कल पूरा करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूंगा इसका क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और कल क्वेश्चन इसके करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा था लाग्रांज समीकरण और क्लोरो समीकरण के बारे में। दोनों में अंतर क्या है बेसिक, दोनों में अंतर इतना ही है कि जो आपके क्लोरो समीकरण है उसमें dp अपॉन dx बराबर क्या हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है, और जो आपके क्लोरो समीकरण है क्लोरो समीकरण dp अपॉन dx बराबर 0 प्राप्त होगा, यानी p बराबर क्या करना है c पुट करना है, जिससे इस समीकरण में किया था। और लाग्रांज वाले समीकरण क्या है, जो आपकी एक रेखीय अवकल समीकरण है, रेखीय अवकल समीकरण आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और रेखीय अवकल समीकरण आपको पता है किस प्रकार सॉल्व करते हैं आयत निकाल के। तो इस प्रकार से आपको क्या है समीकरणों के हल निकालना होता है क्लोरो और लाग्रांज अवकल समीकरण। इसके जो भी यूनिट के क्वेश्चन है वो आप साथ साथ करते रहे, तो क्या क्या है साथ साथ परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और आपको पता ही है जो मेरा चैनल है ये वाला चैनल विश्वजीत कटारे नाम से है, ठीक है। जाके इस चैनल पे आपके जो प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आपको बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी बीएड सेकंड ईयर के आपको जो भी है, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके ऐप में अगर आवाज़ देखा मैंने कम आ रही है, ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी भी सही नहीं है, तो वहाँ पे ये यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे एक एक टॉपिक है। जैसे आज पढ़ा है मैंने, तो आज का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ वहाँ पे हाथों में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा आवाज़ बड़ी आ रही है आपके इस ऐप की तुलना में। तो आप
डेली क्लास मान ले सकते हो, ठीक है। दोनों आपके ऑप्शन है, डिजिटल ग्रामोदय एक भी है, ठीक है, उसका चैनल भी है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम होने की संभावना है, ठीक है। बड़े सवाल नहीं आएंगे पर आपको मीडियम क्लास के सवाल जरूर आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास अटेंड करें। कोई भी लाखों महीने पढ़ने के बाद में प्रमोट कर दिया जाएगा, हर बार प्रमोट नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। इस बार परीक्षा होगी, ठीक है, होगी, लेट होगी पर जरूर होगी, इस बार प्रमोट नहीं किया जाएगा हर बार। तो आज हम इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है।